नमस्कार मित्रों। गुप्त नवरात्र का शुभ अवसर आ गया है। कल यानी 11 तारीख से गुप्त नवरात्र प्रारंभ होंगे। घट स्थापना का समय वो 9:08 से लेकर 12:32 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त जो होगा वो 11:59 से लेकर 12:54 तक रहेगा। गुप्त नवरात्र देवी भगवती की आराधना का महापर्व है। जिस तरह शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र होते हैं, उसी तरह ये भी नवरात्र होते हैं। और भले ही आप व्रत करें अथवा ना करें, लेकिन गुप्त नवरात्र अवश्य करने चाहिए। गुप्त नवरात्र जितनी सामर्थ्य हो उतना ही करना चाहिए। आज के इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप गुप्त नवरात्र की पूजा की थाली किस तरह तैयार कर सकते हैं। अगर पंडित जी नहीं हैं, और आमतौर पर गुप्त नवरात्र में पंडित जी से विधि विधान के साथ दुर्गा सप्तशती के पाठ कराने का प्रचलन बहुत कम है, लेकिन आप अपने घर पर रहकर पूजा की थाली कैसे तैयार कर सकते हैं, ये मैं चित्र के माध्यम से भी और वैसे भी आपको बताऊंगा कि आप गुप्त नवरात्र की थाली बनाकर दशों महाविद्या, षोडश माता और नवदुर्गे का किस तरह पूजन अर्चन कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो एक बड़ी थाली लीजिए, उसमें स्वास्तिक का निशान बनाइए, स्वास्तिक बनाइए और ये सब रोली से बनाइए। फिर उसके ऊपर जो भी आपके गुरु हों, चूँकि हम हनुमान जी को गुरु मानते हैं, तो सबसे पहले हम लिखिए। उसके दाएं तरफ गणपति जी का ध्यान कीजिए और गम लिखिए। फिर उसके दाएं तरफ आप ओम लिखिए। ओम के बाद श्रीम लिखिए और श्रीम के बाद ठाकुर जी का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए क्रम लिखिए। फिर आप स्वास्तिक के नीचे आइए, जस्ट नीचे, और रोली से ही 9 बिंदी लगाइए नवदुर्गे की। नवदुर्गे की बिंदी लगाने के बाद आप उसके नीचे 10 बिंदी लगाइए 10 महाविद्या की। फिर उसके नीचे आइए और फिर उसके बाद षोडश माताओं की 16 बिंदी आप रोली से ही उसमें लगाइए। फिर आप स्वास्तिक के लेफ़्ट साइड आइए, बाएं तरफ आइए और वहाँ 3 सर्प बनाइए। सर्प अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो सर्प बना लीजिए। और उसके बाद आप 9 बिंदी लगाइए और नवग्रह का पूजन कीजिए। इसके बाद आप रोली, चावल, इन सब से आप नवदुर्गे का, 10 महाविद्या का, षोडश माताओं का पूजन कीजिए। सर्वप्रथम पूजन गुरु का होगा, हनुमान जी का होगा। उसके बाद गणपति जी का ध्यान कीजिए, गणपति जी का पूजन कीजिए। फिर भगवान शंकर जी का, दुर्गा जी का और ठाकुर जी का पूजन कीजिए। और उसके बाद नवदुर्गे का पूजन, फिर 10 महाविद्या का पूजन और उसके बाद षोडश माता का पूजन। उसके बाद आप नवग्रह का पूजन कीजिए। याद रखिए 7वें नंबर का जो बिंदी होगी उसमें काले तिल चढ़ाइए। 8वें नंबर पर थोड़े से जौ चढ़ाइए। और इस तरह आप जो है नवग्रह का पूजन कीजिए। पूजन के बाद यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एक साधारण विधि बता रहा हूँ कि आप किस तरह कर सकते हैं। ये नवग्रह षोडश माता, इसका पूजन करने के बाद आप देवी भगवती का ध्यान कीजिए, जो भी मंत्र आपको याद है। अगर नहीं याद है तो दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए।
वरना सबसे अच्छा मंत्र इसमें ये है कि गुप्त नवरात्र में कि हम काली जी का पूजन करें, क्योंकि दशों महाविद्या काली जी का ही एक अवतार हैं, काली जी का ही रूप है। इसलिए हम काली जी का पहला दिन भी काली जी का ही है, इसलिए आप काली जी की पूजा करें। और मंत्र बहुत आसान मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या फिर विदेही देवी कल्याणम विदेही परमम शिवम, रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। ये मंत्र पढ़िए। सवा मुट्ठी पीले चावल ले लीजिए और सुपारी, लौंग, पीली सरसों, काले तिल, ये सब करते हुए, और हल्दी की गांठ अगर मिल जाए तो हल्दी की 2 गांठ, ये करते हुए किसी कटोरी में करके आप देवी जी के आगे रख दीजिएगा इसको। दूसरी विधि इसमें ये है कि आप सवा मुट्ठी पीले चावल रखिए, इसमें कुछ और चीज़ें ना मिलाएं, और पक्षियों को इस अपने मंत्र के द्वारा अभिसिंचित करके अपने माथे पर लगाते हुए, विदेही देवी कल्याणम विदेही परमं शिवम, रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही, और देही सौभाग्यम आरोग्यम देही में परमं शिवम, रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। इस मंत्र को करते हुए आप सवा मुट्ठी चावल जो हैं वो पक्षियों को दे दें। ये 9 दिन तक लगातार करें आप। ये विधि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नवरात्रों से इसकी विधि थोड़ी अलग है, और आप देखेंगे कि उत्तरोत्तर स्वास्थ्य में सुधार होगा, श्री वृद्धि होगी, और आपकी मनोकामनाएं भी वो पूरी होंगी। और जो लोग कलश स्थापित कर सकते हैं वो जलीय कलश स्थापित करें, और जो नहीं कर सकते वो सूखे नारियल से भी कलश स्थापित कर सकते हैं। पाठ की ऐसी कोई बहुत इसमें विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, ये उनके लिए है जो नहीं करते हैं, और जो गुप्त नवरात्र पूरे विधि विधान से करते हैं वो पूरे विधि विधान से ही करें जैसा वो करते हैं। लेकिन हम गृहस्थ जीवन में दशों महाविद्या का अवश्य ध्यान हमें करना चाहिए। आसुरी शक्तियों का इससे नाश होता है, देवी भगवती का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, और हर 3-3 महीने के चरण में जब ये नवरात्र आते हैं तो इसका सीधा संबंध ऋतु के परिवर्तन से होता है, ऋतुओं के परिवर्तन से होता है। जो व्याधियाँ होती हैं, संचारी रोग जो होते हैं, उनका क्षय होता है, उनका शमन होता है, और हम एक नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा के साथ तैयार होते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य यही है कि आपको वो थोड़े से कुछ उपाय बताऊं जो आप अपने घर पर रहकर भी कर सकते हैं। और सिद्धकुंज का स्तोत्र बहुत अमोघ माना गया है, लेकिन आमतौर पर हम लोग एक ही बार पाठ करते हैं। तो गुप्त नवरात्रों में कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि वो 3 काल में हो जाए और रात्रि में अवश्य हो जाए। ये दशों महाविद्या का अकेला ऐसा पाठ है जिससे जो है सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं ओम जुमसा ज्वले ज्वले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम छम पट स्वाहा। ये पूरा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का ये पूरा मंत्र है। अगर सिद्धकुंज का स्तोत्र का पाठ पूरा ना कर पाएँ तो आप इस मंत्र को भी पढ़ लें, 3 बार 7 बार पढ़ लें। और इसमें एक मंत्र और आता है, ओम धाम धीम धूम धुजोटे पत्नी वाम विभु वागदेश्वरी, क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी श्याम चुम चुम में शुभम करूँ। तो इस मंत्र को आप 5 बार पढ़ दीजिए। तो आपके गुप्त नवरात्र की ये संक्षिप्त में मैंने विधि कही है कि आपके निश्चित रूप से ये कार्य सिद्ध होंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। पूजा की थाली का ध्यान रखिए कि कैसे पूजा की थाली बनती है। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।